इंडिया गठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। आज महाराष्ट्र में गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट के नेताओं की बैठक होनी है। ये बैठक दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर होगी और बैठक में एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, शिवसेना उद्धव गुट की ओर से संजय राउत और कांग्रेस की ओर से वर्षा गायकवाड़, नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के साथ साथ अशोक चौहान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 14 और 15 जनवरी को शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बैठक होगी, जिसके बाद से सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगेगी। आपको बता दें कि पवार और उद्धव चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा हो। आज प्राथमिक मीटिंग है, प्रीलिमिनरी मीटिंग है। इसमें क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन होगा और कौन सा क्राइटेरिया लेना, जैसे सीटिंग सीट के बारे में कुछ हो सकता है। जैसे समझो XYZ सीट हमने कॉन्टेस्ट किए, हमारे दूसरे साथी ने भी कॉन्टेस्ट किए और उसमें जो हम हारने में सबसे ज़्यादा वोट किसको मिलता है, इसकी सहायता दे सकती है क्या? इसी तरह से क्राइटेरिया इस पर आज बहस होगा। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक हम दिल्ली में आज बुला रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना और अभी मुझे पता चला कि एनसीपी को भी बुलाया है, तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा होगी। आज अपनी जो बातें हैं या जो लिस्ट है, कौन कहाँ से लड़ सकते हैं, उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है। प्रशांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रशांत, इंडिया गठबंधन की बैठक आज अपने आप में बेहद खास, सीट से शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। क्या लगता है आज बात बनेगी? जी देखिए, आज की जो बैठक है वो मूलतः इसलिए बुलाई गई है। आप देख रही हैं लगातार जो कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस के घटक दलों के साथ बातचीत के लिए जो एक कमेटी बनाई थी मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में, वो लगातार बातचीत कर रही है अलग अलग राज्यों के नेताओं से, अपने घटक दलों के नेताओं से। उसी क्रम में परसों आरजेडी के साथ बात हुई थी, कल आम आदमी पार्टी के साथ बात हुई थी और आज इसी क्रम में ये बातचीत हो रही है। तो माना यह जा रहा है कि आज की बैठक में सभी जो घटक दल हैं, खासकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे गुट है, वो तीनों अपनी अपनी बात, अपनी अपनी डिमांड वो कमेटी के सामने रखेगा। वो तीनों पार्टियां अपनी अपनी बातें रखेंगी कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज की बैठक में कोई फैसला हो जाएगा, इसकी संभावना मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि आप देखिए एनसीपी की तरफ से इस बैठक में जितेंद्र आव्हाड के शामिल होने की संभावना है। पहले ऐसी चर्चा थी कि संभवतः सुप्रिया सुले इस बैठक में शामिल होंगी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब साफ है कि इस बैठक में कोई फैसला हो पाएगा, इसकी संभावना कम है। हाँ, तीनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से ये डिमांड रखेंगी, अपनी बात रखेंगी कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आज की बैठक में अगर बात नहीं बनती है, जिसकी संभावना कमी है, उसके बाद माना जा रहा है कि एक बड़े स्तर पर एक और बैठक हो सकती है, जिसमें शरद पवार, सोनिया गांधी और बड़े बड़े जो नेता हैं वो फिर बैठेंगे और फिर अंतिम रूप उसे देंगे। कई सीटों पर पेंच फंसा है और इसीलिए मैंने कहा कि आज की बैठक में उन पेचों को सुलझा लिया जाएगा, इसकी संभावना काफ़ी कम नज़र आती है। प्रशांत, ये बैठक कब शुरू होगी? और जैसे आप कह रहे हैं कि अंतिम मुहूर्त तो जो है 14 और 15 तारीख को ही लगेगी, लेकिन क्या आज ब्लूप्रिंट तैयार होगा? जी, जैसा मैंने कहा उसी के लिए बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे मुकुल वासनिक हैं, कांग्रेस नेता, जो कांग्रेस की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, उनके घर पर यह बैठक होगी और बिल्कुल ब्लूप्रिंट के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है।
अब सवाल ये है कि शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कह दिया कि वो पिछली बार उन्होंने 23 सीटें लड़ी थी, 18 सीटें जीती थी, तो वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस तरह की हर बातें हर पार्टी अपनी तरफ से रखेगी, लेकिन जाहिर है आज की बैठक में जो नेता शामिल हो रहे हैं, आप समझ सकती हैं कि वो अंतिम फैसला लेने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से शायद ही माकूल वो एक लेवल हो। तो मुझे लगता है आज अपनी अपनी बातें रखेंगे और जहाँ जहाँ पेंच फंसेगा उसको लेकर अंतिम जो बैठक होगी उसमें संभवतः अंतिम फैसला हो सकेगा।